हमारे साथ आशुतोष हैं जो प्रवक्ता हैं सीजेपी के। आशुतोष, शाम हो गई है, भीड़ बढ़ती जा रही है, सरकार से कुछ संदेश, बात? सरकार से अभी सुबह भी कॉल आया था, उन्होंने बोला आके मिल लीजिए। मैंने बोला हम तो मिल लेंगे, आप बस कॉन्क्रीट बातें करिएगा और दूसरा आपके घर पे नहीं मिल सकते हैं, बाकी कोई न्यूट्रल वेन्यू हो तो मिल लेंगे। उस पर अभी मैंने देखा रिस्पांस तो कुछ आया नहीं, लेकिन ट्विटरबाजी चालू हो गई है सरकार की तरफ से। वहाँ पे भी वही लिख रहा है कि नड्डा जी के घर पे या रेजिडेंस पे मिल या ऑफिस पे मिल लीजिए। अरे क्यों मिलने, क्यों मिलने? आप न्यूट्रल वेन्यू पे मिलिए ना। मतलब आपके घर में कोई कुछ सितारे लगे हुए हैं जो आपके घर पे आके मिले। 20 तारीख को हमारे 4 घंटे बर्बाद हुए हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उल्टा हमारे को जो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था उस समय लोगों के बीच में, वो नहीं रह पाए। तो अब हम क्यों अपना समय और बर्बाद करें? भीड़ बढ़ती जा रही है, हर तरीके के एलिमेंट हैं, आप लोगों को भी चिंता तो हो ही रही होगी। नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं है। हमारे लोग बहुत पीसफुल हैं। हाँ, ऑब्वियसली हर इस तरह के प्रोटेस्ट में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, और क्योंकि प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया है तो भाजपा को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ रहा है, उन्हें भी अपने थोड़े गुंडे भेजने पड़ रहे हैं, तो वो होगा। बट लार्जली जो सीजेपी के सपोर्टर्स आ रहे हैं वो बहुत पीसफुल हैं, बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं। हम तो यहाँ 34 दिनों से हैं, तो सब कुछ बहुत पीसफुल रहा है और आगे भी रहेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह कहा है कि एटलीस्ट आपकी कई डिमांड में से एक डिमांड थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, वो एक चीज़ तो आपने मनवा ली है कम से कम। नहीं, मोदी जी की पहली बात तो अच्छी है कि विदेशों से घूम के भारत आए, उसका कंफर्मेशन मिल गया कि अब फाइनली एक ट्वीट हो गया है युवाओं पे। जो 1.5 महीने से युवा इस देश का सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा था, तो फाइनली सुध ले लिए, तो एटलीस्ट चलो वो तो ठीक बात है। जहाँ तक बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो ठीक है, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। लेकिन पेपर लीक होने के बाद सज़ा कैसे मिल रही है, किसको मिल रही है, कब मिल रही है, वो एक पार्ट है। लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए ना। पेपर लीक हो इसलिए रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आपके लोग सबसे नाकाबिल और भ्रष्ट हैं। उसमें टॉप पर नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। आप जब तक लोगों में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, लोगों में कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं रहेगा, लोगों को ये डर नहीं रहेगा कि अगर हम पेपर लीक में शामिल हुए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चरल चेंजेस आप कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? आप चोट लगने के बाद मरहम लगाना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन चोट क्यों लग रही है इस पर बात करिए ना। आखिरी सवाल आशुतोष, सोनम जी को लेकर के क्या अपडेट है? काफ़ी कुछ चल रहा है उसको लेकर के। सोनम जी की ऑब्वियसली तबीयत को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, लगातार बोल रहे हैं कि सर अपना फास्ट तोड़ दीजिए। लेकिन जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि हम पे सरकार NSA UAPA लगाने की कोशिश कर रही है, मतलब क्रैकडाउन और बड़ा होने वाला है, तो उसके बाद खंडन किया उसने, हम नहीं लगा रहे NSA, CJP के लिए नहीं है, अच्छा कह रहे हैं, उन्होंने ऑफिशियली कहा है अभी। अच्छी बात है, ना लगाएं तो कोई डर तो है नहीं हमें। लेकिन सोनम जी का अनशन जारी है। सर का अनशन अभी जारी है, और सर का अनशन जारी है, और सर ने बोला है कि जब तक UAPA NSA और इस तरह की चीज़ों पे सरकार गारंटी नहीं देती तब तक वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हमने सर को बोला है कि सर आप प्लीज़ अपनी भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लोग उनसे लड़ेंगे और अपने मुद्दों को रखेंगे।